नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। खास उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा विभाग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के तहत, वो बच्चे जो 9th में फेल हो गए थे या 10th में फेल हो गए थे, जिन्होंने ओपन से NIOS से अपनी 10th क्लास स्कूल में रेगुलर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये अपडेटेड डेट शीट आ चुकी है। जो कि पहले ये जो मिड टर्म एग्ज़ाम होना था दिसंबर की 9 तारीख से होना था, पर वो डेट शीट दोबारा अपडेट होकर के वो 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे 10वीं से 10th क्लास NIOS वो भी रेगुलर से कर रहे हैं, स्कूल में जाके कर रहे हैं, तो उनके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। जी हाँ बच्चों, तो आपका पहला एग्ज़ाम 6 तारीख को है, जो दिन फ्राइडे पड़ रहा है, और आपका पहला पेपर होम साइंस का है। पहले ये जो 6 तारीख थी, 9 तारीख को होना था एग्ज़ाम, 9 दिसंबर को, जो कि पहला पेपर इंग्लिश का होना था। पर सबसे खुशखबरी क्या है, पहला होम साइंस का है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो वहीं पर अपडेटेड ये डेट शीट है, तो इसको ध्यान से अपनी कॉपी में या कहीं पेपर में लिख करके चिपका लीजिएगा कि कोई भी आपका ये पेपर मिस ना हो। तो भैया 6 तारीख को आपका होम साइंस का है, उसी दिन अगले ही दिन पेंटिंग का एग्ज़ाम है, तो इसलिए अभी से तैयारी करें, जिससे आपको पूर्ण रूप से ये दोनों एग्ज़ाम में तैयारी करने का समय भी मिले, और उस दिन जो पेपर दे के आए तो शाम को आप रिवीजन करके पेंटिंग का पेपर भी दे सकें। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक दिन का मिलेगा आपको अवकाश, क्योंकि 8 तारीख को संडे पड़ रहा है, तो 9 तारीख मंडे को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से तैयारी हो सकती है शायद। और आपका फिर उसके बाद बुधवार को एक दिन की छुट्टी है, तो आपको संस्कृत का, जिन बच्चों का संस्कृत है वो आराम से दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद 13 तारीख को दोस्तों फ्राइडे पड़ रहा है, उस दिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। वहीं पर 14, 15, 16 है, 3 दिन की छुट्टी पड़ रही है आपकी। तो 3 दिन की छुट्टी में आपको क्या करना है, सोशल साइंस की तैयारी करना है। इसमें चैप्टर बहुत अधिक है, तो इसलिए आप आराम से 3 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों 19 तारीख को एक दिन का ऑफ है, तो आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। साइंस तो शायद कम बच्चे ही लिए होंगे NIOS में। और वही लास्ट पेपर आपका 21 तारीख को, जो कि शनिवार पड़ रहा है, डाटा एंट्री का है। दोस्तों ये जो सारे पेपर हैं, इनमें से एक भी पेपर, आपके कोई भी पेपर छोड़ना मत। अगर जो सब्जेक्ट नहीं है वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST, होम साइंस और साइंस का पेपर ये 2 घंटे का होगा। इनका अगर जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट या जर्नल शिफ्ट में हैं, उनकी टाइमिंग होगी 10 से 2, 2 घंटे पेपर का। वहीं पे पेंटिंग और डाटा एंट्री का जो पेपर होगा 10 से 11, सिर्फ 1 घंटे का है। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट में NIOS की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 तारीख से 4 तारीख में होगा। 2 बजे से 4 बजे, तारीख नहीं, 2 बजे से 4 बजे। जो मॉर्निंग शिफ्ट या जनरल शिफ्ट में, उनका 10 से 12 होगा। वहीं पर इवनिंग शिफ्ट में 2 से 4 बजे तक होगा। और वहीं दोस्तों पेंटिंग और डाटा एंट्री के लिए 1 घंटे का समय, वो तो इवनिंग शिफ्ट के लिए 2 से 3। क्लियर है। और याद रहे आपको क्या करना है, पेपर जो होगा वो आपको 10 मिनट पहले मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिनट पहले मिल जाएगा, जिससे आपको तैयारी का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इस अपडेटेड डेट शीट को याद कर लिया होगा। अपने एक पेज में लिख करके जरूर चिपका लेना जहाँ आप पढ़ते हैं, जिससे आपका कोई पेपर छूटे ना। क्योंकि इस बार पहली बार NIOS पहले साल में एक बार पेपर लेता था, लेकिन जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे हैं 2024 और 25 के सेशन में फर्स्ट टाइम मिड टर्म एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेट शीट रटी गई होगी और कोई एग्ज़ाम ना छूटे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू।